ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकादश अधिकशततमी कक्षा। विषय हमारे कारक चल रहे हैं और आज हम कर्म कारक पे आ गए हैं और पहला सूत्र है कर्म की परिभाषा। कर्तुः कर्तुरीप्सिततमं कर्म 1449। इनको अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। तो ये देखिए हमारा पहला अध्याय है और चौथा पाद है, चतुर्थः पादः। इसमें कारके का अधिकार 1423 से लेके 1455 तक जाता है। ये ही सारे के सारे कारकों के सूत्र यहाँ हैं और अब हम इसमें अपादान भी कर चुके हैं, संप्रदान भी कर चुके हैं और उसके बाद हम करण भी कर चुके हैं और अधिकरण भी कर चुके हैं, ये आधारोधिकरणम। और ये सब करने के बाद आज हम कर्तुरीप्सिततमं कर्म, ये हम 1449 ये सूत्र करने लगे हैं। ठीक है, इस सूत्र को करते समय हम देखेंगे कि कैसे भगवान पाणिनि जी और बाकी सब आचार्य पुराने, कितनी उनकी एक कमिटमेंट है। ठीक है, वो किसी कार्य को करने में कितने तत्पर हैं, एक सूत्र बनाने के लिए वो कितनी जान लगा रहे हैं। आजकल की परीक्षा, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई करने का जो काम चल पड़ा है, वो हमें कितना मंदबुद्धि बनाता जा रहा है। तो देखिए सूत्र है, इसके संधि विच्छेद करते हैं तो कर्तुः ईप्सिततमं कर्म। ठीक है, तो कर्तुः जो है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है ऋकारांत कर्तृ का, और कर्म नपुंसक है तो यहाँ भी ईप्सिततमं कहा है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। तो ऊपर से कारके की अनुवृत्ति आ रही है तो वृत्ति बनती है कर्तुः माने कर्ता का, और भगवान इसमें ये शब्द डाल देते हैं कर्ता का ईप्सित सबसे प्रिय लगाने किसका, क्रिया के द्वारा। कर्तुः क्रियया या जो आप्तुम इष्टतमम, तो ईप्सिततमम के स्थान में भगवान ने शब्द लगा दिया इष्टतमम। ठीक है, जो तो कर्ता का क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक प्रिय इष्ट है, तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति। ठीक है, तो कर्म संज्ञम किम भवति, कारकम। जो कारक है वो कर्म संज्ञक है। तो कौन सा कारक है जी, जो इष्टतमम है। इष्टतमम माने उनको सबसे अधिक प्रिय है। तो किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा है। अर्थात जब वो क्रिया करते हैं तो जो उनको क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए कर्ता को सबसे अधिक इष्टतमम है, वो कारक कर्म संज्ञक हो गया। अब ये देखिए कितना यहाँ दिमाग है। भगवान यहाँ दो उदाहरण देते हैं, कटम करोति, ग्रामम गच्छति। अब इन दोनों में कितना भेद है। क्रिया वो कर रहा है, कट वहाँ पहले नहीं है, लेकिन क्रिया के द्वारा उस कट को बना रहा है। तो उसका इष्टतमम क्या है, कट को बनाना, चटाई को बनाना। लेकिन ग्राम को वो बना नहीं रहा है, ग्राम को वो जा रहा है, तो गांव को पहुंचना। तो आप तुम शब्द इसमें दोनों आ जाएंगे कि वो गांव को प्राप्त कर गया और चटाई को प्राप्त कर गया। ठीक है, इसलिए जब चटाई बन गई तो उसकी क्रिया के द्वारा चटाई प्राप्त हो गई, और ग्राम पहुंच गया तो पहुंचने गमन क्रिया के द्वारा ग्राम प्राप्त हो गया। अब भगवान कहते हैं कि कर्तुः इति किम, ये जो सूत्र है इसमें कर्तुः क्यों लगाया। अगर इतना ही कह देते ईप्सिततमं कर्म,
जो सबसे ज़्यादा प्रिय है उसको कर्म कहते हैं। तो इतना छोटा हो जाता सूत्र। ये एक्स्ट्रा शब्द क्यों लगाया है? तो देखिए, माशेषु अश्वम बध्नाति, अर्थात माशों में अश्व को बांधता है। अब यहाँ पर क्या है? अश्व को माश ईप्सित है, ईप्सित तमम है, लेकिन जो क्रिया है बध्नाति माने यहाँ देवदत्ता, देवदत्ता जो है वो बध्नाति क्रिया का कर्ता है। इसलिए कहा कर्ता, क्रिया का जो कर्ता है उसका ईप्सित तमम क्या है? अश्व। वो अश्व को बांधना चाहता है, इसलिए मेष जो है वो आधार हुआ। ये बात समझ में आई? तो अश्व का अगर वाक्य में केवल ईप्सित तमम कर्म कह देते तो अश्व का ईप्सित मास है, लेकिन कर्ता का ईप्सित तमम माने क्रिया का कर्ता, बांधने की क्रिया का कर्म अश्व है। ठीक हो गया? अब है तमग्रहणम किम। क्यों यहाँ पर आपने कहा सबसे ज़्यादा अधिक जो प्रिय है? वो सीधा कह देते कर्तुहु ईप्सित कर्म, जो उसको प्रिय है वो, लेकिन सबसे अधिक ईप्सित क्यों कहा? तो देखिए वाक्य है पयसा ओदनम भुंक्ते, दूध के साथ ओदन को, भात को खाता है। ठीक है, अब क्यों नहीं, उसको तो दूध बहुत प्रिय है, तो क्यों नहीं यहाँ पर हमको लगाया? दूध भी प्रिय है और चावल भी प्रिय है, लेकिन चावलों में ही क्यों लगाया? क्योंकि अगर कहें कि चावल खाओगे, दूध के साथ खाओगे, हाँ खाऊंगा, तो इससे तो लगता है कि चावल ज़्यादा प्रिय है, दूध ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि दूध कहा तो मान गया, लेकिन चावल को दूध के साथ लूँगा, अकेला दूध नहीं लेगा। ठीक है, इसलिए इष्टतमम यहाँ पर ओदनम है, ये करण हुआ। कर्म इति अनुवर्तमाने पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम इत्यर्था आधारस्य एव ही स्यात्। अब देखिए यहाँ कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म, तो कहा जा रहा है कर्म तो ऊपर से आ रहा था, यहाँ तक था कर्म, तो यहाँ से एक और ले लेते, तो क्यों दोबारा कर्म लगाया? ठीक है, अधिक शब्द क्यों लगाया? तो कहा जा रहा है आधार निवृत्ति अर्थम, अगर हम यही कर्म ले लेते तो आधार भी आ रहा था इसके साथ साथ, तो आधार भी आ जाता, तो आधार और कर्म दोनों आ जाते तो क्या हानि होती? तो ये देखिए कहा है इतरथा आधार से एव स्यात्, जहाँ जहाँ आधार का अर्थ आता वहीं वहीं कर्म संज्ञा होती। जैसे गेहम प्रविशति, अब गेहे प्रविशति, दोनों अर्थ आ रहे हैं, लेकिन क्या होता? ओदनम पचति, यहाँ आधार अर्थ नहीं आ रहा। सक्तून पिबति, ठीक है, सत्तू को पीता है, तो इसलिए इत्यादिषु न स्यात् पुनः कर्म ग्रहणात् सर्वत्र सिद्धम भवति, इससे हर जगह कर्म संज्ञा हो गई। कर्म प्रदेशः कर्मणि द्वितीया में इसका प्रयोग हो रहा है। इति एवमादयः इति सर्वं शिवं प्रणाम।